नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये समसाहु। नमः शमयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छि। संयत अष्टक रचना में संयत का लक्षण क्या है, संयत की सोच क्या है और संयत का अंतरंग बहिरंग जीवन क्या है। आवाज आ रही? क्या है ये बताया उसमें। कल अपन एक लाइन पढ़ी थी, उससे आगे पढ़ेंगे। अपनी निधि अपने में भोगे, जग की निधि जग को देते। भाई इतना ही कर ले पहले, आगे पढ़ ले। चलो पढ़ ही रहे तो पढ़ लो। निज में ही अनुबंधता है, पर प्रतिबंध निषेधा। निज में ही अनुबंधता है, ये लाइन रिजल्ट है। रिजल्ट कार्य है। कारण क्या है? कारण है अपनी निधि अपने में भोगे। अपनी निधि अपने में भोगे तो अनुबंधता कहाँ होगा? अनुबंधता वहीं होगा। अपनी निधि अपने में भोगे, इसका अर्थ विस्तार से करेंगे। पर प्रतिबंध निषेधा। निषेधा, निषेधा समझते हो? निषेधा बोल के नहीं निषेधा, उत्पन्न ही नहीं हुआ। उत्पन्न ही नहीं हुआ, पर का प्रतिबंध उत्पन्न ही नहीं हुआ। 2-3 दिन से चर्चा चल रही, पूरा भाव इसका ही है। पूजा हो गई तो अभी प्रतिबंधित नहीं हुई कि उसमें से आनंद आए। नहीं हो पाई तो अभी प्रतिबंधित नहीं हो पाए पूजा नहीं हो पाने की। क्यों? क्योंकि दुख उसमें से नहीं आया। पूजा के नहीं होने पर यदि हम दुखी भी हैं तो पूजा नहीं होने से दुखी नहीं है। पूजा अच्छे से हो गई इसलिए आनंद नहीं आ गया। इतनी कम ही आवाज में काम चलाना पड़ेगा। कम आवाज सुना, बढ़िया आराम से। क्या करें? समझ में आया? कोई प्रतिबंध क्या मतलब निकला? ये तो प्रतिबंध है। आज स्वाध्याय बढ़िया हुई तो आनंद आया, ये प्रतिबंध है। स्वाध्याय नहीं होती तो एक खोटा दृष्टांत है। खोटा पति आज
कहने में सोच रहे काके पति आज पत्नी के लिए बढ़िया अंगूर ले आया। पत्नी बोली आज मेरा जीवन सफल हुआ। क्यों? कैसा है उत्तर? क्या मेरा आनंद अंगूरों के प्रतिबंधित है? और अंगूर नहीं ला पाता तो मेरा पति नहीं होता, उसमें सुहागन नहीं होती, नहीं होती। अंगूर आए हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रतिबंधित नहीं है। हमारा आनंद इस भाई देख लो, एक जन सेट कर लो अच्छे से। समझ में आया? अंगूर आ गए, अच्छे लग रहे, बढ़िया बात, कोई बात नहीं, लेकिन सुहागन पाने का क्या संबंध है अंगूर से? और ना आते अंगूर तो इधर देखो, उधर का देखो, तुम्हारी आंखों से तो इलाज होगा नहीं वहाँ। बस सोचो ना, ऐसे ही तुमने क्यों कहा आज पूजा अच्छे से हुई तो आनंद आ गया, तो पर का प्रतिबंध हो गया। अरे अपनी निधि अपने में भोगे, उत्तर आगे बढ़ाते जाओ। कब भोगे? कि सदा। कहाँ भोगे? कि हर जगह। अपनी निधि, एक सरल दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत। अपना टिफिन ले जाने वाला त्यागी जी, त्यागी अपना टिफिन लेके गए रेलगाड़ी में, और जब भूख लगी तो खा लिया, जब दूध पीना था दूध पी लिया, पानी पीना था पानी पी लिया। अब भी त्यागी जी चना जोर गरम आया और बड़े खुश हुए, और अब मजा आ। भी चना जोर गरम से तुम्हें क्या लेना? तुम्हें क्या लेना? कि नहीं भैया अब अच्छा लग रहा, चना जोर गरम बिक रहे, अब समोसा बिक रहे, अब ककड़ी बिक रही। तुम कौन हो? पहले ये बता, तुम कौन हो? तुम्हारा आनंद उसके आधार पर कैसे आ गया, हमें ये समझाओ। ऐसे अपनी निधि अपने में भोगें, उनके लिए पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम बाहर की आचरण कमाना धमाना नहीं कह रहे। वे तो कहाँ गए? अशुभ की तो, लेकिन शुभ भाव में भी आनंद उन्हें बिल्कुल नहीं आया। इसका नाम है प्रतिबंध नहीं हुआ। फिर से सुनना ध्यान से, शुभ भाव है लेकिन प्रतिबंध नहीं है, शुभ क्रिया है लेकिन प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध समझते हैं? 3 दिन से कह रहे हैं, जिसके देख करके हम आनंद मानेंगे तो संकलेश होगा। जिस दिन वो क्रिया नहीं होगी, जिस दिन स्वाध्याय नहीं होगी, जिस दिन विचार नहीं होंगे, जिस दिन चर्चा नहीं होगी, उसी दिन संकलेश होगा। ये प्रतिबंध की सजा है, प्रतिबंध की सजा है। क्यों? पति पत्नी में शादी के टाइम क्या कोई करार होता है? करार, एग्रीमेंट। सुनो, साल में 2 दर्जन लाल चूड़ियाँ दिलानी होंगी, लिखा है, और सिंदूर ला के देना पड़ेगा। ये तो काहे के पति, और बिछूड़ी तो कम से कम लाना ही पड़ेगी, और 2 जोड़ी कपड़ा तो कम से कम दिलवाओगे, बोलो। और नहीं तो काहे के पति। कैसा लग रहा है उत्तर? बोलो, क्या क्या कह रही है? समझ में आ गया? प्रतिबंध नहीं है, ला सकते हैं, लाने पर भी पतिपना नहीं बढ़ेगा, और नहीं ला पाएंगे तो पतिपना ये है पर प्रतिबंध। समझ गए? सुनना, बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं। तुम व्रत उपवास कर लो, नियम संयम कर लो, अच्छे से रह लो, मन वचन का शांत हो जाए, तो तुम्हें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तो ये प्रतिबंध हो गया। ये आनंद नहीं आया है, इसके पीछे संकलेश की बारूद छिपी है। 28 मूल गुण में आनंद मानने वाले को संकलेश की बारूद छिपी हुई है। तो सब शुभ भाव नहीं करें। अरे करने की बात थोड़ी चल रही, प्रतिबंध की बात चल रही है। शुभ भाव तो भूमिका के अनुसार हुए बिना नहीं रहेंगे, शुभ भाव हुए बिना नहीं रहेंगे, क्रियाएं भी हुए बिना नहीं रहेंगी। उन्हें रोकने में तो सर्वज्ञ भी समर्थ नहीं, कोई नहीं रोक सकता उसे। तो
बहुत सारे दृष्टांत दे दिए, प्रतिबंध नहीं है। समझ में आया? दृष्टांत बहुत आ रहे हैं, आप दृष्टांत नहीं देना चाह रहा। फिर से सुनो, अपनी निधि अपने में भोगे, इस पे वचन दो। अपना ध्रुव अपने में भोगे, अपना प्रभु सदा ही भोगे। सर्वद्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्व काल और सर्व भाव में भोगे। बताओ ये पर का अनुबंध क्यों होगा? जो अपना टिफिन लेके गए उन्हें क्यों चना जोर गरम याद आएंगी? आ जाओ, नहीं चना वालों का है, बहुत देर हो गई अभी तक समोसा वालों नहीं आओ। क्या तुम्हें खाने तो नहीं, खाने तो नहीं था। प्रतिबंध समझ गए? प्रतिबंध। अपनी निधि अपनी प्रभुता, अपनी ध्रुवता, अपना आनंद सदा ही भोगे, सर्वत्र भोगे। अब फिर पर की क्यों प्रतिबंधता हो? याद ही नहीं आती। निषेधा मतलब ध्यान रखना, पूजा पाठ छोड़ करके कोई महान बनना चाहता है वो पापी है, लेकिन आनंद में पूजा पाठ उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम है प्रतिबंध, निषेध हो गया। हो तो ठीक, नहीं हो ठीक, दोनों तरफ। अपनी निधि, अब ये अपनी निधि का अर्थ करेंगे थोड़ी देर। अपनी निधि, अपनी निधि टेक्निकल भाषा में तो मज़ा नहीं आएगा, पारिणामिक भाव कहने में मज़ा नहीं आएगा। अपनी निधि कोई से चाहिए नहीं, कोई के आशीर्वाद से उत्पन्न होती नहीं, अपनी निधि में क्षति नहीं, अपनी निधि परिपूर्ण। निगोद में पूरी थी तो अब क्या तुम एहसान दिखा रहे हो? नहीं पंडित जी, अब तो हम संगी पंचेंद्रिय, अब आनंद आया। चुप, संगी पंचेंद्रिय पने का आनंद आया या अनादि निधि का आनंद आया? वो तो निगोद में भी सुरक्षित था। नहीं, आज हमने 2 घंटा अच्छे भाव करे इसलिए आनंद आया, जो मिथ्यात्व है। 2 घंटा अच्छा आनंद आया, बढ़िया पूजा पाठ करी, व्रत उपवास किया, स्वाध्याय करी, खूब तत्व चर्चा करी, गहरी गहरी चर्चा करी। यदि तुझसे इसका आनंद आता है तो मिथ्यात्व है। अनादि निधि, अनादि निधि, अनादि निधि किसी से चाहिए ही नहीं था, उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं था। कर्मों की शिकायत नहीं है सम्यक दृष्टि को। क्यों? कर्मों कुछ बिगड़ो ही नहीं कर्मों के उदय में। विभावों की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि विभाव इतने हुए एक इंद्री से लगा करके, हमारा क्या बिगड़ो, हमारा क्या बिगड़ा। इसलिए ज्ञाय का अनुभव करने वाले सदा मस्त। क्या बोल गए? ज्ञाय का अनुभव करने वाले सदा मस्त। मस्ती का कारण समझ में आ गया? अकृत्रिम निधि, अनादि अनंत निधि, परिपूर्ण निधि, अप्रभावी निधि, उसमें न कोई की आशीर्वाद से मिलती है, न कोई दया से मिलती है, न अच्छे परिणामों से बढ़ती है और न खराब परिणामों से। नहीं घटता नहीं बढ़ता सहज जीवन। अब इतनी बढ़िया निधि भोगने के लिए किसी की क्यों याद आई? फिर से कह रहा हूं मैं, अपनी निधि अपने में भोगे, इस पर वजन नहीं दोगे तो आपका दुख दूर नहीं होगा। आपको एक ही प्रतिज्ञा चलती रहेगी। प्रतिज्ञा तो अच्छी भी शब्द है, थोड़ा खोटा शब्द है निदान। प्रतिज्ञा अच्छा शब्द है। प्रतिज्ञा कहते हैं होने वाले परिणामों के प्रति ज्ञायक रहना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, बस उनके प्रति हम ज्ञाता हैं, इतनी सी बात है। बढ़ता हुआ गुणस्थान के हम ज्ञाता हैं, ये प्रतिज्ञा है। क्या कह रहे? बढ़ते हुए घटते हुए परिणामों के हम ज्ञाता हैं, प्रतिज्ञा है हमारी, ज्ञाता रहेंगे, बस खत्म। तो प्रतिज्ञा तो अच्छा शब्द है। निदान बंद हो रहा है। हे भगवान, बुरा नहीं मानना, थोड़ी देर के लिए मैं उसे बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कहना तो पड़ेगा ही ना, जब ये शुद्ध भाव की महिमा बताना है तो।
निदान बंद में ऐसी भक्ति लिखी जाती है, निदान बंद में ऐसी भावना भाई जाती है, निदान बंद में इसकी ताली बजाई जाती है, हे प्रभु जन्म जन्म आपके चरण मिले। ये निदान बंद है। जब प्राण तन से निकले, बस समझ गए, आपका नाम सुनने मिल जाए, आपके दर्शन देखने मिल जाए, आपके मंदिर रोज आते रहें। बताओ ऐसा आदमी कैसा लगता है तुमको जो अंतिम दिन तक मंदिर आया हो? कैसा लग रहा है बोलो? अंतिम दिन तक भगवान के दर्शन पूजन प्रक्षाल किए, अंतिम दिन भी प्रवचन सुने और देह छूट गई। बोलो ये आदमी तुम्हें कैसा लग रहा है? यहाँ कह रहे निदान बंद कर रहे तो क्या फर्क पड़ता है? मंदिर के दर्शन करके प्राण छूटे या बिना दर्शन के छूट गए। कुछ कह रहा हूँ ध्यान रखना, अपनी निधि जे है जे ए। जब तक ये नहीं होगा तो यही लगता है। पर प्रतिबंध का 3 दिन से कर रहा हूं मैं। जिसे के होने पर अथवा नहीं होने पर संक्लेश हो, इसका नाम प्रतिबंध। जिसके होने पर या नहीं होने पर तो में संक्लेश उत्पन्न होता है, इसका नाम है पर प्रतिबंध। अच्छे काम होने पर भी संक्लेश होता है, ध्यान रखना। नहीं होता तो देख लेते, हम निपटा देते, देख लेते। दृष्टांत दे रहा हूँ, दृष्टांत। एक व्यक्ति पैसे वसूल करने गया 10 लाख रुपया है, तो अंदर वसूल करने वाले को कैसे भाव आती है? नहीं दिए तो देख ले, नहीं दे मिले तो हम समझ लें, मिल जाए सो ही सही है। पैसा नहीं दे सीधे सीधे तो हम गिरवान पकड़ लें। और ऐसी मतलब कितनी सोच रहा है। और टरकाओ तो हम तो क्या दें भैया, बिल्कुल हम तो उतर आएंगे, बिल्कुल काय पे उतर आएंगे, समझ गए होगी। 10 लाख रुपए हैं, 10 साल से टरका रहे हम, बिल्कुल आज तो ऐसे बहुत निदान बंद करके गया और उसे 1 सेकंड में दे दिए, 1 सेकंड में दे दिए। तो अपन बड़ी शांति से वापस आ गए। हम क्या बड़ी शांति से वापस आए या संकलेश के तूफान में से वापस आए? तुम्हारी शांति को हम शांति नहीं कहेंगे। क्यों? नहीं दिए होते तो, नहीं दिए होते तो, टरकाया होता तो सुनो, तुम शांति से लौटे हो उससे नहीं, तुमने जितने निदान बंद की ना उसका बंद हो रहा है। अब ये तो दृष्टांत था। अब हम तुमसे कह रहे आज पूजा नहीं हुई तो पूजा बस ये चुच्चू का हो जाए। महिलाएं या पुरुष जो मंदिर नहीं जा पाए किन्हीं कारणों से जानबूझ के, तो वैसे बुंदेलखंड में कोई नहीं रोकता, लेकिन नहीं जा पाए तो वे इसका नाम धर्म समझती है। दिन भर विसूरत है, विसूरना समझते होगे, साहित्य का शब्द है। कोई आओ, ये आज मंदिर नहीं जा पाए, रोटी नहीं देती आ रही, गले से नहीं उतर रही, क्या बताएं आज मंदिर नहीं जा पाए। दिन भर वही करते रहे। अपनी निधि अपने में भोगो। कौन सी बात कह रहे हैं? अपनी निधि। सुनो, मंदिर जा करके भी हाँ अपनी निधि अपने में ही भोगना चाहिए, और नहीं जा पाए तो अपनी निधि अपने में ही भोगना है। अकलंग निकलंग के ने जब पढ़ाई करने के लिए गए तो ये बहुत अच्छी चर्चा हुई, लंबी चौड़ी। माता पिता को बड़ा भय भी था, दिए न छूट जाए, शत्रु हैं एकदम जैन धर्म के, और तुम वहाँ जा रहे, पकड़े गए तो क्या होगा। बच्चे हो, अनुभव नहीं है तुम्हें, बहुत सारी बातें हुई उसमें। एक बात उसमें ये हुई, बेटा देव दर्शन का क्या होगा? तुम 4-6 साल वहाँ पढ़ोगे तो देव दर्शन पूजा प्रक्षाल का क्या होगा? कितना कठिन प्रश्न है ये। आप सुनो उसमें कितना बढ़िया कहा उन्होंने। हे माता, जैन शासन में क्रिया के लक्ष्य क्रिया नहीं है। क्या क्रिया का लक्ष्य? क्रिया नहीं है, क्रिया का लक्ष्य तो स्वसंवेदन है। हमें जिन दर्शन के फल में निज दर्शन होता है उससे कौन रोक सकेगा? क्या कह रहे? जिन दर्शन के फल में तो निज दर्शन होता है उससे कौन रोक सकेगा? बेटा वहाँ बुद्ध की जय कहना पड़ेगी, उन गुरुओं की सेवा करनी पड़, उस जमाने में सेवा करनी पड़ती थी।
शिष्यों को गुरु की सेवा करनी पड़ती थी, तो तुम कुगुरुओं की सेवा कैसे करोगे? कैसे कठिन कठिन प्रश्न है। और बेटा रात्रि भोजन का क्या होगा? समझ में आ रहा है कुछ? यदि वह दिन में भोजन करते हैं तो पकड़े जाते, घास पे नहीं खेलते तो पकड़े जाते, स्थावर की रक्षा करती तो पकड़े जाते वे, पानी छान रहे होते तो। अब सोचो जरा कितनी कठिन पढ़ाई थी वो, कितनी कठिन पढ़ाई थी वो। लेकिन इसके लक्ष्य करने वालों ने सबको गौण कर दिया। मालूम क्या बोला? माँ चारित भट्टा सिज्जंती, दंसन भट्टा ना सिज्जंती। जब मैं अपने सोच संवेदन से पूरा हूँ तो मैं कैसे भ्रष्ट होऊंगा? ठीक है, लौकिक में गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है, करेंगे, लेकिन हमारा अभिदेय बड़ा है। जैन शासन के प्रताप की रक्षा के अभिप्राय से जा रहे हो। क्या बोला पता है? ओहो धन्य है अकलंक निकलंक, लोगों के तो धर्म में भी छल है, इनके तो छल में भी धर्म है। क्या कह रहे हैं? क्यों पाप बांधा होगा कि पुण्य? अकलंक निकलंक ने रात्रि भोजन करके हैं, और वहाँ पत्तियाँ डलती थी, धनिया पत्ती। अब लक्ष्य बड़ा है, ये छोटी छोटी बातें नहीं गिना करती। भ्रष्ट होने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ ये बात, उस कलेजे को बता रहा हूँ जिसके बल पर दृढ़ थे। यही था वो ध्रुव, ये था वो ध्रुव। बेटा बुद्धम शरणम गच्छामि बोलोगे कि हाँ बोलना पड़ेगा। क्या जवाब दिया? माता स्यादवाद से बुद्धम माने महावीर भगवान ही है। बुद्धम नाम है, महावीर भगवान के सहस्त्र नामों में बुद्ध नाम है। हाँ बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको बुद्धम शरणम गच्छामि बिल्कुल खुल के कहेंगे। ले कहेंगे संगम शरणम गच्छामि, हमारा मुनियों का संग है, उनकी शरण में जाना चाहिए। धम्मम शरणम गच्छामि बिल्कुल सही है, वस्तु स्वभाव की शरण में जाना चाहिए। माँ स्यादवाद से हमें कोई नहीं भटका सकता। जरा सोचो तो, सच कह रहा हूँ, मैंने कलेजा हिला है। जब मैंने अकलंक निकलंक का जो पूरा लिखा है नाटक, ऐसे रोंगटे खड़े हुए में, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं जी रहा हूँ जब जहाँ वो हो रही घटना। बहुत ऐसे गजब है। हमारा कहने मतलब पर का प्रतिबंध होगा तो दुखी रहोगे, और पर का प्रतिबंध नहीं होगा तो विश्व में कहीं चले जाओ तुम दुखी नहीं होगे। 3 दिन से कह रहा हूँ, समझ में आया कुछ? चंदन वाला जैसी परिस्थिति आ जाए 1 सेकंड नहीं मुड़ जाओगे। अकलंक निकलंक जैसी परिस्थिति आ गई 1 सेकंड नहीं मुड़ जाओगे। जगाओ इनके, बिल्कुल नहीं, सिर धोया करो नहीं तो। क्या कह रहे? और हम जरा में परेशान, जरा में। बहुत बड़ी लाइन लिखी है, पर प्रतिबंध निषेधा जिनने, निषेधा मतलब उत्पन्न नहीं हुआ। उत्पन्न नहीं हुआ का मतलब पर की क्रियाएं, शुभ क्रियाएं संपन्न होने पर आनंद नहीं आया। कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं? शुभ मन वचन काय होने पर भी आनंद नहीं आया, इसका नाम है पर प्रतिबंध निषेधा। ध्यान रखना, चरणानियों का निषेध नहीं चल रहा है। शुभ क्रियाएं हो जाने पर भी आनंद नहीं आया। हम लोगों की स्थिति तो उल्टी है, थोड़े अच्छे परिणाम मन वचन का आएगा झट खुश, और झट लगने लगता है हम कुछ हैं। पंडित साहब ने इस बात पर कई बार कहा, तुम कुछ नहीं हो, तुम प्रभु हो। हम भी कछु हैं, हम भी कछु। काय के बल पे कह रहे? जब भी तुम्हें पर्याय के बल पर आनंद आए, चाहे निर्मल पर्याय के बल पर आनंद आए या मन वचन काय के बल पर आनंद आए, तो तुम ये पंडित साहब की लाइन याद रखना, चूहे को चिंदी मिली वन बैठा बजाज। चिंदी का मिल गई भाई, दर्जी की यहाँ गए चूहा, चिंदी पड़ी थी खूब सारी रंग बिरंगी, सो उठा ले आओ और दुकान लगा ली शोरूम।
समझ गए? ऐसे मन वचन काय की चिंदियाँ इकट्ठी नहीं करना। अशुभ की तो निर्मल पर्याय देख करके भी आनंद नहीं आता है। क्या कह रहे हैं? निर्मल पर्याय देख करके भी आनंद नहीं आता है। सुनोगे जरा, बहुत काम की बात है, थोड़ी गरिष्ठ। निर्मल पर्यायों की वांछा नहीं होती, ये निकांक्षित अंग है। निर्मल पर्याय होगी कि नहीं होगी, निसंकेत अंग है। कैसी बातें कर दी, जल्दी हो जाए, निकांक्षित, काय नहीं हो रही, निर्विचिकित्सा, काय नहीं हो रही, काय नहीं हो रही, रिद्धि सिद्धि जल्दी प्रकट हो जाए, केवल ज्ञान जल्दी हो जाए। क्यों हो जाए? निर्विचिकित्सा है। खोटी पर्याय बर्दाश्त नहीं होना विचिकित्सा कहलाती है। क्या बोले? खोटी पर्याय बर्दाश्त नहीं होना। क्यों? हल्की पर्याय बर्दाश्त करोगे? बोलो, खोटी पर्याय हल्की पर्याय बर्दाश्त करोगे? विचिकित्सा कहलाएगी नहीं करोगे तो। आदिनाथ भगवान तद्भव मोक्षगामी 83 लाख पूर्व तक स्त्रियों के सहवास में रहे 83 लाख पूर्व। विचिकित्सा थी उनको। क्यों? वे गिलानी कर करके रह रहे थे, हे भगवान जल्दी जल्दी कर लें, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें। हम में से कितने ही लोग ... हैं, खाली स्थान तुम बदल लेना अपने हिसाब से। इतनी पर्यायों की बेचैनी, और इसे धर्म समझती। बहुत खतरनाक बात कही है। हम तो ध्रुव हैं, तो परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, तो जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। जल्दी माने पर्याय। बहुत लोगों में है गड़बड़। हमने क्या बोला? खोटी पर्याय को बर्दाश्त नहीं करना विचिकित्सा है। खोटी पर्याय माने तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में खोटी कछु है ही नहीं। हमारे हिसाब से तो तत्समय की योग्यता प्रमाण, भवितव्य प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण, होने योग्य परिणाम होते हैं, उनमें काय का खोट है? 83 लाख पूर्व तक मुझे इतनी सी नफरत नहीं हुई आदिनाथ से, बिल्कुल नहीं हुई। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फिर से बोल रहा हूँ, दूसरी बार, जब ध्रुव का निर्णय कर लिया, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कर लिया, और फिर तुम ये क्यों बार बार ऐसा कह करके खुश होते हो? पर्याय कब सुधरेगी, परिणाम कब सुधरेंगे, क्रिया कब सुधरेगी, अब तो जल्दी से लीन हो जाए, बस जल्दी जल्दी केवल ज्ञान हो जाए, बस। क्यों हो जाए? क्यों हो जाए? सम्यक दर्शन जल्दी हो जाए, क्यों हो जाए सम्यक दर्शन? एक समय भी जल्दी क्यों चाहते हैं? इसका मतलब विचिकित्सा है। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तत्समय की योग्यता, तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही तत्समय की वो पर्यायों की योग्यता। बहुत कड़क पाठ है जी। क्या कि हमें आदत पड़ी है ना उसकी, क्या कि वो उपदेश शैली की, हमें उपदेश शैली की आदत पड़ी है। यही भावना अब तो भगवन निज में ही तेरे हो जाऊं। पंडित साहब ने भी तो लिखा है उपदेश शैली तो ऐसी होगी। एक दृष्टांत दे रहा हूँ, कठिन पाठ पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। कठिन कह रहा हूँ इसलिए सूक्ष्म है, मतलब कठिन का मतलब वैसे नहीं, सूक्ष्म है। बहुत मेहनत करोगे तो पकड़ में आएगी ये बात। महिलाओं से पूछ रहा हूँ प्रश्न, क्योंकि ये बच्चों का पालन करती हैं। इतना सा बच्चे का जन्म हुआ, फिर 9 महीने में बहुत दांत निकलते हैं, फिर बहुत दस्त लगते हैं, फिर बहुत रोता है। फिर बच्चों की ये गंदी आदत, दिन में सो लेते भाई साहब और रात के जगाते, है ना? ऐसा होता है ना। इतना सब रात के किलकारी मारेगा, उन दोनों का सोने का टाइम हो भी, और लाइट बंद कर दो तो पे करेगा। अब बढ़िया आवाज। तो अम्मा की वाणी एक निकलती है जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है। जल्दी बड़ो हो जा, हे भगवान अब तो बड़ो हो जा जल्दी। ये 2 डायलॉग निकलती है ना? निकलती नहीं निकलती? नहीं निकलती। अब हमारा वस्तु स्वरूप से पूछना है, 20 साल का बच्चा कितने साल में 20 साल का 18 साल का बच्चा कितने साल में 18 का हो? हमें बता, बोलो भाई, बोलो। तो कागू कह रहे
जल्दी बड़ो हो जाए, जल्दी बड़ो हो जाए, जल्दी बड़ो। मैंने एक बार बहुत सोचा कितना बड़ो हो जाए, कितना बड़ो हो जाए। वो 5वीं पढ़ेगा तो होमवर्क नहीं करेगा, सोचो में रोज पहरेगा। 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ाई में खेल में ज़्यादा ध्यान देगा, पढ़ेगा नहीं। तुम्हें ऐसी आग लगी जल्दी बड़ो हो जाए, तो कितना बड़ो हो जाए। फाइनल करो आज, इतना सा मोड़ा पैदा भाओ और एक बटन दबाओ 25 को। क्या चाहत बोलो, सब बेकार बात है। मैं ऐसे यहाँ पर है, तत्समय की योग्यता से गुणस्थान प्रमाण परिणाम उत्पन्न होते हैं, पर्याय उत्पन्न होती है। हमें तो न उसका निषेध है और न प्रतीक्षा है, न वांछा है, न भावना है। क्या कह रहे, जल्दी जल्दी क्या कह रहे? न प्रतीक्षा है, न वांछा है, न निषेध है। जल्दी हो, देर से हो, जल्दी। सही बात बताएं, 3 काल के पर्याय में एक भी पर्याय लेट होता ही नहीं, लेट होता ही नहीं, समय से ही होती है। क्या बढ़िया लाइन है सब, ये सब नाचने का मन करे। पर प्रतिबंध निषेधा, ठीक है। तो पर्याय कब होनी चाहिए? समय होनी चाहिए, बस खत्म। अन्ना जी की याद आती है, गुणस्थान विवेचिका पढ़ाते थे। गुणस्थान विवेक एक दिन उन्होंने पढ़ाया था, प्रत्येक गुणस्थान बहुत अच्छा है। प्रत्येक गुणस्थान में जितने जीव होते हैं इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सिद्ध किया उन्होंने, सिद्ध। तो अपन आप हिसाब लगाओ कि पंचम गुणस्थान में तो 13 ही करोड़ हैं, और 6ठे 7वें गुणस्थान 8वें गुणस्थान में मतलब कितने 2200 2300 कितने से, इतने से जीव हैं बस, केवल 8वें गुणस्थान तक है ना। ऐसे कुछ जीव है 2100 2200 2300 ऐसे कुछ हिसाब देख लेना, हिसाब मुझे याद नहीं रहता। और इधर 700 करोड़ होते हैं, 4थे गुणस्थान में, 4थे गुणस्थान में 700 करोड़, और फिर 700 करोड़ के घट के सीधे 13 ही करोड़ बचे 5वें में। इसने मुझे बड़ी राहत दी। हम काय को पीछे पड़े, सम्यक दर्शन कर लें, यही बहुत है। लगे पंचम गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, अरे होंगे जब मुझे पंचम गुणस्थान, सम्यक दर्शन तो करने दो। अब जैनियों में जितने त्यागी वृत्तियों में भ्रष्टाचार शिथिलाचार दिखाई दे रहा हो, इसीलिए है। वो 4थे का पता ही नहीं लगता, 5वें की तैयारी करो, 5वें की तैयारी करो, और आगे की भी कर लो, 6ठे 7वें की। 4थे की पता ही नहीं लग रहा कुछ। अरे कर्णान योग में लिखा है 700 करोड़ होते हैं 4थे में, और 13 करोड़ बचे थे 5वें में, और आगे जाके तो कितने से ही बचे, 2.5 द्वीप में 2-2.5 हज़ार। अपन जबरन कल्पना कर रहे, समझ में आया। एक और अन्ना जी ने एक बात और समझाई थी बहुत अच्छी। 4थे गुणस्थान वर्ती ये पंचम गुणस्थान में आ जाएं पूरे पूरे, तो क्या दिक्कत? कभी दिक्कत तो नहीं, अपन ने तो कभी दिक्कत नहीं, अपन तो इमोशनल है। लेकिन नहीं भाई साहब, पंचम गुणस्थान में कृष्णलेशा नहीं होती, और धर्मी धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए कृष्णलेशा की जरूरत पड़े तो 700 करोड़ हाजिर है 13 करोड़ की रक्षा करने के लिए। क्या क्या 700 करोड़ 13 करोड़ और आगे 26 हो जाते हुए रक्षा के लिए। केवली की रक्षा की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, आगे गुणस्थान वालों को रक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है, 5वें और 6ठे गुणस्थान तक के जीवों की रक्षा की जरूरत पड़ती है। इसलिए इनको इतना तीव्र धर्मानुराग होता है कि जरूरत पड़े तो कृष्णलेशा भी होती है, नीललेशा भी होती है, कापोदलेशा भी होती है। पंचम गुणस्थान वर्ती और 4थे गुणस्थान में एक झगड़ा चलता है। पंचम गुणस्थान वर्ती कहीं काहू इतनी लाइट लगा रहे भैया, साधारण काम कर लो, देखो पंच कल्याण में इतना मत करो, बस इतना ही करो। और 4थे गुणस्थान वालों कह रहे रुको करो, ये बिल्कुल 4था 5वें का अंतर है। 4थे वाला कह रहा है इतना जम के कार्यक्रम करो कि जैनेतर लोग भी और सामान्य जैन जिनको प्रभावित नहीं होती हैं, हमारे मंदिर नहीं आते हैं, वे भी एक बार देखने आ जाएं। अभी उन्हें ऐसे भाव आती क्यों? 4थे गुणस्थान में 6 लेस्या में एक कापोदलेस्या है, और कापोदलेस्या का लक्षण है, पहचान है उपयोगी कम
वो अनुपयोगी ज़्यादा, और पंचम गुण स्थान का लक्षण है उपयोगी। अब बताओ मेल कहाँ से बैठेगा? इसलिए तुम्हारे हमारे बीच में झगड़ा चलता रहेगा। हम निषेध करते रहेंगे और तुम करते रहोगे। क्या कहेगा समझ में आया कुछ? तो इनमें से झगड़ा नहीं मानता। मैं जानता हूँ तुम्हें जैसे ऐसे ही राग आएगा। हमें हमेशा गुस्सा आती है, इतनी सी दूर के लायक कहा हुई इतनी गाड़ी घुमा रहे थे सोते होते, और वे कह रहे भाई साहब गाड़ी तो हम ही चलाएंगे। हम कि तुम डकैती काहे कर रहे? कच्चे दूसरों को ही पुण्य मानते हो। संदीप से हमने कहा आज दूसरे आ जाते तो तुम्हें क्यों बुरी लगती? उन्हें भी तो आने दो। उनकी गाड़ी लग जाएगी तो उनके भाव लगेंगे, उनके परिणाम जोड़ेंगे। हम कह रहे एक दिन वो लेने गए भैया, है ना, क्या नाम, अनुराग, अनुभव, क्या नाम, अनुभव। तो 1 घंटा पहले से तैयारी, उल्लास, जा रहे हैं, जाना है, गाड़ी लेके जाना है, जाके वहाँ खड़े हो गए, फटाफट व्यवस्था कर रहे, बड़े हर्षोल्लास। तो ये पुण्य नहीं बंधा। अब सीधे प्रवचन में आके बैठ गए तो थोड़ी पुण्य बंधेगा। पुण्य तो तब बंधेगा धर्मी धर्मात्मा को देखेंगे तो एक आध घटना से सीखेंगे भी, कभी अविस्मरणीय प्रसंग भी बनेंगे। अविस्मरणीय तो क्या हम लोग कहाँ क्या सीखे हो? हमने इनसे कहा डकैती मत डालो। सारा पुण्य हम ही कमाएंगे, सारे फल हम ही लाएंगे, सारी सब्जी हम ही लाएंगे, सारे काम हम ही करेंगे, सारा काम हम गई। भाई देखो घर का घी 3-4 दिन की मलाई का हो, अरे भाई साहब हमारे घर से ले आ रहे हो, अरे दूसरों के घर से भी तो लान दे। अब हम भी ये भी समझते हैं गृहस्थ लोग कैसे कहते हैं किसी से कि भैया तुम्हारे घर में से घी की मलाई दे दे, मलाई का घी दे दे, ये कह नहीं पाएंगे। क्यों? एक गृहस्थ कैसे कहे कि सब जनों से? तो हमने कह रही सबके भाव होने चाहिए, सबका जुड़ान होना चाहिए। हम कहते हैं ना, हम कौन सी बात है, इतना सा घी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना सा पानी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना सा गेहूँ आटा लग जाए क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं। बात मात्रा की नहीं है, बात आपको पता है। हमें पंच कल्याण की सफलता के लिए कुछ नहीं कह रहे तुमसे, हम केवल आत्म कल्याण की सफलता के लिए कह रहे पहले दिन से। बिल्कुल धोखे में मत रहना। पंच कल्याण क्या तो मुझे 1% टेंशन नहीं। हमें तो केवल एक ही चीज़ की चिंता है जिसके लिए हमने आपको कल बताया। 4 भावना कितनी सुंदर है, संकलित तो उनमें है ही नहीं। कल बहुत नए एंगल मिले होंगे आपको। पंच कल्याण में सबसे ज़्यादा दुखी लोग मिलेंगे, गुणीजन कम मिलेंगे, गुणीजन कम मिलेंगे। पहले ही तैयारी करो, गुणीजन कम मिलेंगे तो देख देख के दुखी नहीं होना है हमें। और बिल्कुल नहीं सुना कोई वो चिल्ला चोट करे, वो काम बिगाड़े, मध्यस्थ रहो, बीतरागी रहो, इनका भी समय आएगा। स्वामी जी की भाषा में बोलो, भूले ला भगवान से पण छे तो। एक लाइन और बोलते थे छोटी सी बड़ी प्यारी, भूल मटे भगवान। हाँ, ये जीव कैसे हैं जिन्हें तुम दुष्ट समझ रहे, सप्तवैसी समझ रहे, अंजन चोर समझ रहे, भूल मटे भगवान। क्या गजब है। चलो वापस आ जाओ, कहाँ गए थे? अपनी निधि अपने में भोगे, एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, अपनी निधि संयोग में है ही नहीं सो भोगे कहाँ? अर्थ बदल गया। अपनी निधि अपने में, ध्रुव स्वभाव अपने में, अनंत गुण अपने में, निर्मल पर्याय अपने में, पूरा लगा लेना। अपने में भोगें, अपनी निधि बाहर में नहीं भोगते। कुछ कह गए? इसका मतलब पुण्य और पुण्य के उदय की सामग्री वो मेरी निधि नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, क्योंकि तुम्हें सबको इसकी ज़रूरत है। सरल नहीं समझना ये बात, तुम सबको इसकी ज़रूरत है। फिर से बोलूं, पुण्य का उदय और पुण्य भाव ये हमारी निधि नहीं है। खूब शांति से सोचो तुम कौन हो। सबसे ज़्यादा झगड़ा इस बात का होता है, पत्रिका में हमारा नाम ही नहीं डालो। हमने तो 1 करोड़ रुपये दे थे, हमारा नाम ही रहेगा। और फिर पंडितों में लिस्ट हो, पहले जूनियर को नाम लिख दो, अब हम सीनियर, हम बड़े हाथे बुजुर्ग हाथे तो हम नीचे डाल दो। जब भी एक झगड़ा है, नाम ही ऊपर नीचे होगा।
हम एक बात पूछ रहे हैं आज भरी सभा में, तेरा नाम क्या है? नहीं बोलो, नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? जो मुर्दे का नाम को अपना नाम समझते हो, जो मिथ्यात्व है। क्या कह गए? क्या कह गए? हाँ, मिथ्यात्व है। अभी भी हम इसी नाम की रक्षा करना चाहते, इसी की फोटो की रक्षा करना चाहते। इसका नाम लिखा गया तो एकदम खुश, देखो सबसे ऊपर हमारा नाम, सबसे ऊपर हमारा नाम। ढोर सबसे ऊपर जिनेन्द्र देव का नाम है। फिर कैसे हमारा नाम सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर कैसे होगा? सबसे ऊपर तो जिनेन्द्र देव का नाम है। क्या कैसी बुद्धि हो जाती है, कुबुद्धि, मिथ्यात्व। अब बात आ गई, इसलिए हम कह दे रहे भैया, हमारी तो गंदी आदत है जो प्रसंग अनुकूल अर्थ घटाती है, उसको सब जगह घटाना है इसको। नंबर 1, नक्की करो तुम्हारा नाम कहाँ है, क्योंकि ये समस्या तुम्हारे घर में भी होगी, व्यापार में भी होगी, फला में भी होगी। 80 साल के पिताजी, दादाजी और बेटा ने एक मकान खरीदा और पिताजी के नाम खरीद लो, ग्रैंडफादर के नाम पे। 80 साल के बड़े खुश भाई, अरे 1 करोड़ को मकान खरीदो, हमरो पोता ने, हमरे नाती ने, जो भी कहते हो तुम लोग। ये नाती पोता का भी बड़ा चक्कर है। खनिया धाना साइड बेटी के बेटे को पोता कहते, हमारे यहाँ नाती कहते, बेटी के बेटे को, और बेटे के बेटे को पोता कहते। तो वहाँ उल्टा चलता है थोड़ा थोड़ा, कहीं ना कहीं हमें सबका हिसाब अपना है, हमें कोई मतलब नहीं। कहीं तुरैया को गिलकी कहते, कहीं गिलकी को तुरैया कहते, कहाँ फर्क है? समझ में आया? तो कचू कहो। अब मुझे ये नहीं समझ में आई, ढोर छाप को ये नहीं समझ में आई, 80 साल के हो और मर जियो तो कितनी लिखा पड़ी, नाम बदलेगा, फिर भला हुई है, फिर जो हुई है, फिर वो हुई है, फिर बसियत में लिखने पड़ेगा, कच्ची कच्ची तो करने पड़ेगा। अब बताओ जहाँ में कहाँ आनंद आएगा तुम्हें? 1 करोड़ के मकान ना तुम घुसे, न लेना देना, हमारो नाम। ध्यान रखना, जो इस देह के नाम को देखकर प्रसन्न होता है वो मिथ्यात्व की रक्षा करता है। क्या कह गए हम? वो करोड़ रुपया दान दे करके भी 1 रुपये का पुण्य भी नहीं बांध पाता। कुछ कह गए हम? करोड़ रुपए का दान दे करके भी 1 रुपये का पुण्य नहीं बांध पाता। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व खा जाता सारा पुण्य। इस देह का नाम, इस देह की फोटो, मैंने आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके फ़ोटो खिंचाने का नियम मजबूरी जो कॉलेज में लगते थे ना, तब खिंचाए थे। अभी हमारे घर में जाके तुम कैटलॉग देखोगे ना, क्या कहलाता है, फ़ोटो मोटू का एल्बम, मेरे फ़ोटो ही नहीं मिलेंगे वहाँ। एल्बम में फ़ोटो ही नहीं मिलेंगे, एक आध का आ जाए वो जो मजबूरी में खिंचाने पड़े थे, 2 फ़ोटो 1-2 है बस। क्या बचपन से ये लगता था, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। अब तन उपजा तो नसत तो समझा था, लेकिन तन के उत्पन्न होने पर, उसके फोटो देखने पर ये मिथ्यात्व नहीं। और हमारो नाम सुमत प्रकाश, सुमत प्रकाश, सुमत प्रकाश। सुमत प्रकाश कौन को नाम है? श्रीपाल चरित में उनके काका वीर दमन वे केवली हो गए और उनके समोसरण में श्रीपाल पहुँचे। अब चूँकि काका थे ना, और प्रसंग बना हुआ था पहले का, नमस्कार करते थे, वो उपयोग चलने लगा। ये स्वांग सही है कि वो स्वांग सही है? पॉइंट पकड़ में आया क्या कह रहे? वो जो तुम काका थे और उलझन हुई थी राज्य साम्राज्य की और जो कछु, तो वो एक स्वांग था और एक आज भी एक। तो अंदर में सोचने लगे, ये स्वांग सही है कि वो स्वांग सही है? अरे दोनों ही। बोलो भाई, किसका नाम की रक्षा करना है पंच कल्याणक में? बोलो किसका नाम? मेरी प्रतिज्ञा थी उस समय भी, मैंने देखा था जब कभी जो बनती क्या समिति मम्मी थी, तो वो छपाओ, वहाँ में हमारा नाम डालो, हमारा नाम ही नहीं डालो, और
हमारा फोटो, सबके फोटो आ जाते, हमारे फोटो ही नहीं आए अखबार में। ये 2-3 घटनाएं मैंने बहुत सोची उस समय, 92-3 की बात कर रहा हूँ। उस समय उसी दिन से प्रतिज्ञा कर ली, हम कभी फोटो खींचेगा तो हम ऐसे नहीं होंगे। ऐसे होने वाले समझिए, जैसे फोटो खींचा अब खींचो, ऐसे नहीं करेंगे। जब मैं 11वीं पढ़ता था ना, तब मुझे फ़ोटो अखबार में छपाने का रोक था। फर्स्ट पास हो गए थे पहली बार ज़िंदगी में, तो अखबार में छपाने का था। तो उस ज़माने में पैसे अपने ही लगते थे, अपने ब्लॉग बना के देना पड़ता था। तो 10-12 रुपये लग गए ब्लॉग बना के देवे में, नई दुनिया में। और चलोगा वो नई दुनिया इंदौर से छपता था, उसमें हमारा फ़ोटो छप गया और नाम भी लिखा गया, सुमित प्रकाश जी ने इतने % से पास हुए। अब बैराग का दृश्य देखने लाया है। पहली बात तो फोटो ब्लैक वाइट छपो तो पहचान में ही नहीं आओ। और जरा तो फोटो हो जाते मैं तुम, और फिर कोई ने पढ़ा तक नहीं, और हमें ही बताना पड़ा, देखो आ जाओ। तो कोई ने पढ़ा नहीं। बस में गए हम, बस में तो वो ही हिस्सा सुमित प्रकाश जी वाला, गांव की एक महिला ने पप्पू की पहुंच गया जिद है नाम की फोटो की अखबार की हाथ। पान वाले ने पान बेच दो, वो गजब। किसी ने नहीं पढ़ा मेरे घर में, न बाहर में, न किसी ने कहा, न बधाई, न कुछ। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? एक मेरा बैराग का दृश्य मैंने उसी दिन सोच लिया, अरे ये अपन आत्मा है, इस देह का फोटो, देह का नाम, दोनों के लिए कभी संकलित नहीं करें, नहीं करें। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं चिरजीव हूँ, चिरंजीव हूँ, मेरा नाम तो पता है। अब बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, अब बहुत शांति सोचना, संकलित नहीं करना है। वे लोग पंच कल्याण करने में सफल हो जाएंगे जो आत्म कल्याण करेंगे, और आत्म कल्याण वे ही कर पाएंगे जो नाम, मिथ्या नाम के पोषण में नहीं लगेंगे। 2-3 बातों का झगड़ा है, नाम, फोटो और हमरी नहीं मानी। 3 ही बातें होंगी बस रोने वालों के पास। रोने वालों के पास लिस्ट क्या, कौन कौन सी? हमारा फोटो नहीं खींचा, नाम नहीं आया, और फिर हम ही कोई ने नहीं सुनी। पहली बार एक काम करो, भगवान की सुनने के लिए पंच कल्याणक में आओ, और भगवान की सुन करके वही अनुभव करने के लिए काम करो। पंच कल्याणक हमें, अब खनिया दाना में कही थी एक बात, दी बेस्ट पंच कल्याणक मनाने वाले वे हैं जिन्हें अनंत काल में पंच कल्याणक न मनाने पड़े। ऐसी प्रतिज्ञा करो आज के बाद कभी अनंत काल में मंदिर न बनाना पड़े। ऐसी प्रतिज्ञा करो अनंत काल में पंच कल्याणक, इसलिए अंतिम पंच कल्याणक जानकर खूब उल्लास से करो। उल्लास का मतलब समझिए, संकलेश नहीं। सोचना, मैंने कुछ कहा है आपसे, हमने 1.25 करोड़ दे हमारा नाम, अरे 1.25 करोड़ तुमने क्या दे दिया? जग को, जग की निधि। बताओ, सर्वज्ञ भगवान ने हमें भगवान कहा और हम 1.25 करोड़ से नाप रहे भाई। इंद्र होता ना, इंद्र कुबेर वगैरह, वे समूह शरण की रचना दी बेस्ट करती है, और बाद में कहते हैं हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। बोले क्यों? यदि हम कर रहे थे तो जब तुम्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ तब करके दिखाते। प्रभु, यदि ये समूह शरण की रचना हुई है, यदि अयोध्या नगरी की रचना हुई है, तो इसमें तो आपका ही पुण्य प्रताप है, मेरा इसमें कुछ कहा हमने। दी वेस्ट करने के बाद अकर्ता देखना हमारा पुरुषार्थ। क्या बोला? दी वेस्ट करने के बाद, दी वेस्ट सोचने के बाद, उदारता से दान देने के बाद, उदारता से दौड़ दौड़ कर काम करने के बाद, और आखिरी में हमने कुछ भी तो नहीं किया। ये परंपरा है हमारे यहाँ। तुमने देखा है, बच्ची की शादी होती है, जब बच्ची की शादी होती है, एक ही लड़की थी, खूब जी भर के काम किया, खूब खर्चा करा, सबका। आखिरी में बोलो बेटी का पिता क्या कहता है? बोलो क्या कहता है? बोलो
क्या समधी को बुला के आखिरी में जब मिलना चाहते हैं ना, विदाई होती है, तो अंतिम बार समधी से गले मिलते हैं, तो समधी गले में हाथ डाल के तुम्हें कहो बैंड बाजा कैसा रहो, आज तक नहीं बजो ऐसा जबलपुर में, और ऐसा पंडाल नहीं लगो, और ऐसी मिठाई नहीं बनी, और ऐसा वो नहीं वो म्यूजिक कैसा रहा, ये नहीं कहता। हमने आपको कन्या के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या बोलते हैं, कितना दहेज दिया, ये नहीं कह रहे, हमने कन्या के सिवा कुछ नहीं दिया। मन में तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ कर नहीं पाए, क्षमा करना। आंखों में आंसू भर के कहते हैं, जब एक बेटी की शादी में इतने लघु हो सकते हो तो 3 लोग के नाथ का पंच कल्याण करने में तो कितने लघु होना चाहिए। खूब लघु था, लघु था, लघु था, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इंद्र कह रहा हमने कछु नहीं किया, कुबेर कह रहा हमने कछु नहीं करा, और हम फटे में टांग उल जा रहे हैं, हमने भैया पानी भरो। क्या बताएं, सब सो गए थे, फिर हमने झाड़ू लगा के दरी बिछाई। मुझे जतीश भाई जी की याद आती है, मैंने उनके बहुत दृश्य देखे, और आप लोगों ने तो और भी ज़्यादा देखे होंगे, मैंने तो बहुत कम देखे। सम्य सिंह जी के पंच कल्याण मोक्ष कल्याण के दिन ऊधम हो गए, और सारे मीठिए भाग गए मोक्ष कल्याण के दिन, पहले पंच कल्याण में। क्यों? लूटपाट मच गई, लोकल वालों ने लूटपाट लिए, बर्तन लूट ले गए, खावे की सामग्री लूट ले गए, और मार पीट कर दी। तो बेचारे भोजन बनाने वाले तो रातों रात भाग गए। अब अगले दिन 700 लोग और मिठाई भोजन बनाने वाले भाग गए। आप कल्पना नहीं कर सकते मैंने क्या दृश्य देखा होगा। भाई जी बैठ के मटर छील रहे, और जो कोई आता जा रहा है, भाई जी वो नाश्ते की क्या व्यवस्था है, तो खुद ही बूंदी और जो सेव जो रखे थे खुद ही रख के प्लेट में दे रहे, खुद ही, और खुद ही फिर बैठ जाते, तो फिर मटर छीला गए। मैंने भाई जी आप अकेले हो, हमें बुला लो। बोले नहीं, वो अभी 300 लोगों को भोजन तो कम से कम बनेंगी, व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। मटर छीले, मतलब गजब देख के दंग रह गया। कई बार कहा भाई जी आप अपने हाथों से दरी बिछाते हो, टाइम हो गया और कोई प्रवचनकार नहीं आया और 10 लोग बैठे, तो खुद गद्दी पे बैठ के प्रवचन शुरू। उन्होंने ये नहीं सोचा 10 लोगों में हम क्यों करें। मैंने देखा है, अपने हाथों से चटाई और दरी बिछाने लगे। बोले प्रतिष्ठाचार सबसे आखिरी में सोता है और सबसे पहले जागता है। 2-2 घंटा नींद ली है। टीकमगढ़ के पंचकल्याण में 3 दिन का उपवास या 4 दिन का उपवास किया था उन्होंने। मंगलायतन में शायद 4 या 5 दिन का उपवास करके काम किया उन्होंने, उपवास करके निर्जल। बोले नहीं, जरा भी गलती होगी तो हम प्रायश्चित करेंगे। समाज अपने श्री जी वापस लगे टीकमगढ़ में, लेकिन हमारा पुण्य खत्म था। तब तो ले गई ना, वो उपवास करके प्रायश्चित लिया उन्होंने। तो उनसे कहा भाई जी आप क्यों इतना, एक आदमी लगा दो, कोई को लगा दो, आप क्यों लगे रहते हो। उन्होंने क्या कहा पता है, मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आदिनाथ भगवान के दास हूँ। कोई कमी नहीं रहना चाहिए। सुबह 6:30 बजे एक पुस्तक कम नहीं रहना चाहिए, एक द्रव्य की सामग्री में कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई व्यक्ति ने, मुझे नहीं पता, जहाँ तक मैंने देखा है कोई ने ये नहीं कह पाया कि आज यहाँ पुस्तक नहीं है, यहाँ विधान किताब नहीं है, यहाँ द्रव्य सामग्री नहीं है। मंगलायतन में सुबह 4:30 बजे प्रवचन करा दिया। 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे। क्या कह रहा हूँ, समझ में आया। नाम का मतलब नहीं है, काम का भी मतलब नहीं है। अकर्ता देखने वाले असंख्यात गुना पुण्य बांधते हैं, और कर्ता देखने वाले 1 करोड़ देकर 1 रुपए का भी पुण्य नहीं बांध पाते। जग की निधि, हाँ क्या कह रहे हैं भैया, अपनी निधि अपने में भोगें। हमारी निधि पुण्य नहीं है, हमारी निधि पुण्य का उदय नहीं है, ख्याति नहीं है, नाम नहीं है। सभी लोग सुनना जी, बिल्कुल हल्का प्रवचन नहीं समझना। ब्रह्मचारियों त्यागियों में तक यही झगड़ा है। हम सीनियर हैं, हम बड़े हैं, हम इनसे काहे झुकें, इनसे काहे पूछें, हम इनसे काहे पढ़ें, हम अपने स्वतंत्र हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ये कितनी गंदी सोच है।
कितनी गंदी सोच है, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं। पंडित साहब की रचनाएं पढ़ो, कभी अपने को अकेला मत समझना। 2.5 द्वीप के सारे जीव अपना परिवार है, परिवार है। पंडित साहब ने कभी ऐसा भेद नहीं किया, ये बुद्धिहीन है, इसका अच्छे ऑप्शन बहुत अच्छा है। एक नया सा नया बच्चा अभी गलत नियम ले लिए उसने, तो ही पंडित साहब ने धुतकारा नहीं। क्या गलत नियम ले लेते तब? नहीं कहा, प्रेम से नियम निर्वाह कराए उसके। ले लिए तो ले ली, गलती से ले ली, कोई बात नहीं, नियम निर्वाह कराते पंडित साहब। क्या क्या करुणा होती होगी, समझ गए? हाँ भाई, कौन से पूछे? बोलो भाई, कौन से पूछे? अनुभव, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? शादी वादी हो गई? नहीं हुई? हो गई? कोई बात नहीं। कितने परिवार में मेंबर कितने हैं तुम्हारे? हैं? कितना संख्या बताओ? 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने बचे शादी के बाद? पूरा परिवार कितना बड़ा बताओ? 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप के सारे साधक हमारा परिवार है। नहीं नहीं, उस परिवार के हम छोटे से सदस्य हैं। क्या कह रहे? 2.5 द्वीप के साधकों के 3.9 करोड़, उन सब परिवार के हम सबसे लघु भैया हैं। क्या लिखा है बनारसी दास जी ने? सबई के लघु भैया। अपनी निधि अपने में भोगे, हमारी निधि बाहर। सोचना जरा कितना बड़ा परिवार है। और नहीं तो कार इसीलिए तो छोटी हो गई, हम 2 हमारे 2, बस कार छोटी हो चली गई, पिचकर गई बेचारी। पहले बड़ी कार होती थी। चलो टाइम हो गया, हमने घड़ी देख ली, बहुत दूर रखी घड़ी, दिख गई। अब पर प्रतिबंध निषेधा, कुछ अर्थ तो कर ही दिया है, कुछ और करेंगे। पर प्रतिबंध निषेधा जिनने अर्थ पहले कर दिया, निज में ही अनुबंधता है। निज में ही, भजन ही, अर्थात हम शुद्धात्मा का आनंद नहीं छोड़ेंगे, हम चिद्रूप का आनंद नहीं छोड़ेंगे, अर्थात किसी भी कीमत पर संकलिष्ट नहीं करें। किसी भी कीमत पर कहीं भी कोई प्रसंग हो जाए, हम आनंद नहीं छोड़ेंगे। इसका नाम है निज में ही अनुबंधता है। ओम विचार तो तुम उधर कहना, इधर तो हम कह देंगे। इधर नहीं, उधर तुम जा रहे हैं दिल्ली, इधर तो कहेंगे समय